बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब आज मैं 6 चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ, बेसिक ऑफ स्टैटिक्स 10th क्लास का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान भी है। लेकिन जब तक आप लोगों ने पढ़ना है, अगर आप साइंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका सामना करना पड़ना है। लिहाजा इसकी बेसिक को एहतियात से समझ लें ताकि आपके फ्यूचर में ये काम आ सके। तो एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। पहला सवाल है, द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन वेरियस फैमिली। नीचे जो डाटा दिया गया है वो मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के अंदर शोज़ द नंबर ऑफ़ मेंबर्स की तादाद को बताता है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोई टेबल बनाना है, ऐसा टेबल बनाना है। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ्रीक्वेंसी की तरतीब आपने दी हुई हो, मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ को आपने तकसीम किया हुआ हो। आल्सो फाइंड द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उनकी इकट्ठी फ्रीक्वेंसी भी मालूम की गई हो। तो ये सवाल का हमारे का मतलब है। अब इसमें सवाल में देखें, ये डाटा दिया हुआ है सवाल का, तो सारा ये कोमास लगाकर मुकम्मल डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके हाल की तरफ जाते हैं। तो मैंने इसके नोट्स बना कर रखे हुए हैं, यहाँ पर देखें। मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज़, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के ये मैंने मेंबर सारे लिख दिए हैं। तो इसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने एक्स वैल्यूज़, सबको एक्स वैल्यूज़ का नाम दे दिया। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, जितने भी नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं ना, उनको सबको एक्स का नाम दे दिया आपने। तो एक्स में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने ढूंढी, इसमें से ढूंढता गया स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो मुझे ये 2 इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली, वो मैंने 2 यहाँ पर लिख दी। फिर मैंने लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढी, हाईएस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, तो वो ढूंढी इसमें से, सब में से। तो तलाश करने पर यहाँ पर 12 हाईएस्ट वैल्यू मुझे मिल गई, जो कि मैंने 12 यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू हमने इसकी ढूंढ ली है, स्मॉलेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू। और एक्स वैल्यू जितनी भी थी, जो 2 वाली थी, वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ये सारी एक्स वैल्यूज़ हैं यहाँ तक। और 2 वाली कितनी वैल्यूज़ थी मैंने ढूंढी जब इसके अंदर से, तो 2 सिर्फ एक ही वैल्यू थी, 2। इसमें देखें कि ये एक ही दफ़ा 2 फॉल करता है, तो मैंने एक दफ़ा ये 2 ढूंढ लिया, तो एक दफ़ा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 शो कर दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। इस टैली मार्क के लिए एक साइन लगा देते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन से एक को शो किया जाता है। तो क्योंकि 2 एक ही दफ़ा आया था, तो मैंने एक दफ़ा यहाँ पर 2 भी लिख दिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 की एक ही है, तो एक फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अभी आपने यहाँ तक ही टेबल बनाना है, ये वाला टेबल आपने बाद में बनाना है। अब देखें, इनमें से 2 के बाद मैंने 3 लिखा है, तो 3 देखते हैं कितनी बार आता है। तो 3 यहाँ पर, एक ये है 3। अब इसको हमने 2 निशानों से ज़ाहिर करना है, 3 को ऐसे 2 निशानों से ज़ाहिर करो। 3 है, ये भी 3 है, इसको भी 2 निशानों से ज़ाहिर करो। फिर और देखो 3 कहाँ पर आता है, यहाँ पर ये 3 आ गया, इसके साथ भी 2 निशान लगा दें आप। फिर और देखें 3 कहाँ पर आ रहा है, बस 3 दफ़ा 3 आया यहाँ पर। तो ये जो 3 है वो 3 दफ़ा आया था, तो इसलिए 1 2 3 उसकी वर्टिकल लाइंस लगा दी, और 3 दफ़ा ही 3 को मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 2 3, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई है। आगे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो बाद में हम लिखेंगे। अब 4 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी हाईएस्ट वैल्यू थी वहाँ तक ये लिखा हुआ है। तो अब 4 को देखना है, 4 कितनी बार आता है। तो 4 को मैंने ऐसे गिना, तो 4 को जब मैंने गिना, तो 4 के लिए आपने 3 लाइनें लगानी हैं, क्योंकि 1 लाइन भी हमने लगा ली हुई है, 2 भी हमने लगा ली हुई हैं। अब 3 लाइन्स लगाओ अगले के लिए, 3 लाइन्स ऐसे, ये 3 लाइन्स मैंने लगा दी। 4 के लिए 3 लाइन्स लगाई, तो यहाँ पर 4 है, इसके लिए भी फिर 3 लाइन लगा लो, ऐसे 3 लाइन लगा ली। फिर आगे 4 और देखो कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, इसके लिए भी 3 लाइन लगा ली, तो 3 लाइन इसके लिए लगाई। उसके बाद आगे यहाँ पर 4 आ रहा है, इधर तो कोई नहीं है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसको भी 3 लाइनों से शो कर दो, इसको भी 3 लाइनों से शो कर दिया। यहाँ पर फिर 4 आ रहा है, 3 लाइनों से शो कर दिया। चलें जी, अब हो गए सारे, मेरा ख्याल में पूरे गिन कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 1 2 3
4 4 और ये जो कट वाली लाइन है ये 5वीं लाइन है, ठीक है। कट वाला जो टैली मार्क होता है वो 5वां होता है, 5 हो गए और ये 6, तो इस तरह 6 दफ़ा मैंने 4 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 4 लिख दिया। तो लिहाजा ये 6 था, फ्रीक्वेंसी इसकी 6 लिख दी, 6 दफ़ा था ना इस वजह से 6 लिख दी। अब अगला देखते हैं 5, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 के आप इसमें 3 लाइनें लगाई थी, तो 5 के लिए आपने 4 लगानी है और 4 को आप ऐसे, हम ऐसे लिखते हैं 4 को, तो ऐसे 4 लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद 5 कहाँ पर आ रहा है, ये है, इसके साथ भी ऐसे ही लिख दो, इसके साथ भी ऐसे ही लिख दो। तो ऐसे 5 सब 5 के साथ साथ मैंने ये लिख देना, ढूंढते गए और एक ये 5 है। तो जितने भी 5 थे उन सब के साथ मैंने रोमन में 4 लिख दिया, ठीक है। तो इनको अब गिने तो 1, इधर कोई भी नहीं है, 2 3 4, 4 दफ़ा 5 आया जी, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने ढूंढते जाना है। अब आप लोगों ने, मैंने इसके साथ 5 के साथ 4 लिखा है, तो 6 के साथ आप 5 लिखते जाओ, जितने भी 6 हैं अंदर सारे उनके साथ 5 लिखते जाओ। तो जब 6 आप ढूंढोगे तो वो 3 दफ़ा आप लोगों को 6 मिलेंगे, तो 3 दफ़ा ये लिख लिए हुए हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 बन गई। इसी तरह 7 को ढूंढा, तो 7 जब ढूंढे तो 7 के साथ आप और निशान लगा दो, 5 के बाद 6 का निशान लगाते जाओ, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, 12 का। तो इस तरह से आप लोग मुख्तलिफ निशान लगाते जाओगे और आपके जो है ना नंबर में कोई गलती भी नहीं गिनने में हो पाएगी। तो इस तरह से आप सारे नंबर गिन लोगे और सबके टैली मार्क्स लगा लोगे। जैसे मैंने ये सारे टैली मार्क्स लगाए हुए हैं। याद रखना, जब 4 टैली मार्क्स लग जाते हैं, 1 2 3 4, 4 तो 5वां जो है वो हमेशा कट लगाते हैं, तो 5वां कट लगाना होता है और छठा ये 7 लिख दिया। आप इनको गिन कर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 होते हैं। जितनी तादाद होती है वो यहाँ लिख दी जाती है। तो इस तरह से हमारा ये 3 टेबल जो है ना, 4 कॉलम हमारे पूरे हो चुके हैं। अब ये 5वां कॉलम आपने बनाना है, तो ये कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे होती है कि जो पहली फ्रिक्वेंसी है ना उसमें 0 प्लस करते हैं, तो 1 + 0 = 1 आएगा। अब जो दूसरी फ्रिक्वेंसी है उसमें आपने क्या करना होता है, दूसरी कम्यूलेटिव निकालते हैं, तो ये वाला जो नंबर है, इस जो पहली आई है उसको आपने इसके अंदर प्लस करना है, ठीक है। इसको आपने इसके अंदर प्लस करना है, तो 1 और 3 प्लस किया तो 4 बन गया। अब जो अगली वाली है उसको अगली वाली के अंदर प्लस करना है, इसके अंदर प्लस करना है, ठीक है। तो 4 और 6 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा। फिर 10 को आपने अगली वाली में प्लस करना है, ऐसे, ठीक है। तो 10 और 4 को प्लस करेंगे तो 14 बन जाएगा। फिर 14 को अगली वाली के अंदर प्लस करना है, ऐसे। तो 14 को जब 3 के अंदर प्लस करोगे तो 17 बन जाएगा। तो इस तरह से आप आगे आगे प्लस करते जाओगे तो ये हमारे पास सारी फ्रिक्वेंसीज़ आ जाएंगी, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। तो अब इन सब को प्लस कर लो, तो सब को प्लस करना होता है समेशन। ये जो निशान है ना ऐसे करके बनाया हुआ, इसका मतलब है समेशन। समेशन मतलब प्लस करना, जमा करना। तो सबको इनको कैलकुलेटर से आप जमा कर लो तो समेशन x बन जाएगा और समेशन x की वैल्यू जमा करने से 77 आ जाएगी। ये 77 आ गया। और इधर से ये सारा जो है ना ऐसे ही होता ये 39 आया हुआ है। अब इन सारी वैल्यूज़ को भी आप प्लस करोगे तो वो भी 39 आएगा, ये 39 आएगा। तो जैसे तो ये भी 39 ही आएगा। अब आपने ये 39 जो है इसको आपने चेक करना है कि ये वाकई समेशन f, समेशन का मतलब है जमा करना, f का मतलब है f वाली वैल्यूज़ को जमा करना। तो f वाली वैल्यूज़ को जमा करने से क्या वाकई 39 आता है? तो आप गिनोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे गिनते जाओगे ना, यहाँ तक आप सारे गिनोगे तो 39 पूरा बनेगा। तो लिहाजा 39 इधर भी आ गया, उधर भी 39 ही है। इसका मतलब है हमारी कोई वैल्यू मिस नहीं हुई, हमने सवाल को बिल्कुल सही तरह से हल किया है। और इस तरह से सवाल को हल करना और उसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये सारा टेबल बना हुआ है जो कि हमारा सवाल था। बस हमने यही करना था कि एक टेबल बनाकर उनको दिखाना था, वो हमने दिखा दिया, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी आ रही है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ रही है जो कि उन्होंने हमें कहा था। तो इस तरह से एक सवाल हमारा हल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, उसको पहले बुक से दिखाता हूँ आप लोगों को। बुक से सवाल को पढ़ें। द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। जो नीचे दिया हुआ डाटा है ना वो 40 स्टूडेंट हैं क्लास 5 के, उनका वज़न किया। वेइंग का मतलब है उनका वज़न किया, वज़न करने से ये डाटा हमें मिला है। मेक का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ सवाल नंबर 1 की तरह।
क्लास इंटरवल साइज़, लेकिन क्लास इंटरवल साइज़ उसने बताया है अब 5 रखना है आपने। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज़ एंड मिड पॉइंट, हमें और क्या करना है कि क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है और हमें मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो ये सारा डाटा उसने दिया हुआ है, यहाँ तक ये सारा डाटा बनता है। आल्सो मेक आ लेस दैन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी लेस दैन कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। उसके बाद में उसने हिंट दिया कि आपने क्लासेस कैसे बनानी है। मेक क्लासें आपने इस तरह से बनानी है कि 20 के बाद 24 आना चाहिए, 24 के बाद फिर अगला जो आपने शुरू करना है 25 से, अगली क्लास का 25 से 29 तक होना चाहिए, एंड डॉट डॉट का मतलब है सो ऑन। और इसी तरह से आपने क्लासेस बनानी है। इसने हिंट दे दिया, यानी कि थोड़ा सा इशारा दे दिया कि सवाल आपने कैसे हल करना है। तो आप देखते हैं कि सवाल हमने कैसे हल किया है। सवाल की तरफ आते हैं। सवाल के अंदर से मैंने जब ढूंढा, वेट को एक्स मैंने सपोज कर लिया, वेट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट, उनको मैंने एक्स सपोज किया हुआ है। और क्लास साइज़ उसने कहा था 5 रखना, वो मैंने 5 लिख दिया है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू जब उसके अंदर से ढूंढी तो वो 21 निकली, और हाईएस्ट वैल्यू जब उसके अंदर ढूंढी तो वो 41 निकली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा है। क्वेश्चन नंबर 2 के डाटा को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है सारा, तो अरेंज करके आप लोगों को दिखा दिया है। उसमें उसने कहा था कि 20 से लेकर 24 तक आपने पहली क्लास रखनी है। तो 20 से 24 तक हम जब पहली क्लास रखते हैं तो देखो कि आपने ऐसे फिंगर के ऊपर गिनकर देखना है। एक आपका ये 20 है, फिर 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर मेरे 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। मैंने ऐसे गिने हैं 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 मेरे पूरे हो जाते हैं यहाँ पर फिंगर पे। तो इस तरह मैंने 5 यहाँ तक गिने हैं, तो 24 यहाँ पर आता है। तो इसलिए 20 से लेकर 24 तक 5 नंबर बनते हैं और यहाँ पर 24 आता है। अब तो अगली दफ़ा 24 को छोड़ देना है, उसको नहीं गिनना, तो 25 से अब शुरू करना है। तो 25, 26, 27, 28, 29, देखिए अब 29 आ रहा है, तो यहाँ पर 29 पे हमने रुक जाना है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो 29 को छोड़ देना, 30 से स्टार्ट करना है। फिर 30, 31, 32, 33, 34, 5 पे 34 आ जाता है, तो ये 34 आ गया हुआ है। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते जाना है। 34 से 35 शुरू करना है, फिर 39 तक आएगा, 39 से 40 वाला लेना है, और 40 से 44 तक हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये बना लिया। अब उसने सवाल में कहा था कि मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का ये मैंने तरीका बताया हुआ है कि इसको और इसको वैल्यू को प्लस करो, यानी कि 20 और 24 को प्लस करो। ये मैंने लिखा 20 + 24 डिवाइड बाई 2। जब हम 2 पर 2 वैल्यू को डिवाइड करते हैं ना, हम दरमियान में पहुंच जाते हैं। मिड पॉइंट का मतलब है MP, मिड पॉइंट का मतलब है दरमियान में जाना, तो हम दरमियान में पहुंच जाते हैं। तो इनको जब प्लस किया 20 और 24 को, तो जो आंसर आया वो 44 आया। 44 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 22 आया। तो इस तरह से मैंने इनको दोबारा प्लस करके दिखा देता हूँ। इनको दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो आंसर आता है 44। तो 44 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आता है 22। तो इस तरह से 22 हमारा मिड पॉइंट आया हुआ है, ये मैंने मिड पॉइंट लिख दिया। अगली दफ़ा आपने 25, ये वाला 25 है, ये 29 है, इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया। तो प्लस करने पर जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया तो 27 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सबके मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं आप लोगों ने। यहाँ तक ये मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, मैं फाइंड करके लिख देता हूँ। ये मैंने बाकी नंबर के भी मिड पॉइंट फाइंड करके लिख दिए हैं। पहला 30 और 34 वाले का 32 आया था, और इसका फिर उसी तरह से फाइंड किया, यानी कि 35 और 39 को प्लस किया। 35 को 39 को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड किया तो 37 आया। इस तरह 40 और प्लस 44 किया, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया तो 42 आया। तो ये सारे मिड पॉइंट हमने इनके निकाल लिए हैं, ये सवाल में पूछे थे तो इसलिए निकाल दिए हैं। तो अब हमने 20 से लेकर 24 तक की वैल्यू ढूंढनी है कि वो कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। तो बुक के ऊपर चलते हैं। बुक के में देखें, आप अपनी बुक में गौर से देखें कि 20 से लेकर 24 तक की वैल्यू ढूंढो। इसमें से 20 से 24 तक, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर 20 कहाँ पर आता है। यहाँ पर ये एक 21 20 से 24 के दरमियान में आती है। 21, फिर 21 के बाद आप देखो कुछ और आ रही है, ये आई है 23, ये भी 20 और 24 के दरमियान में आती है। और फिर आगे देखो 22 है,
ये भी आ जाती है 20 और 24 के दरमियान में। और देखते हैं कोई है कि नहीं, ये 21 एक दफ़ा और आ गई है, तो ये भी 20 और 24 के दरमियान में आती है। और ये 23 आई है, तो ये भी 20 और 24 के दरमियान में आती है। तो इनको गिनकर देखो कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ मुझे मिली हैं। लेकिन 24 भी पहले की मैंने ढूंढी हुई है, 24 भी शायद कहीं है। तो ये 24 है, तो ये 24 भी आ गई। तो अब 6 वैल्यूज़ बन गई, तो अब 6 वैल्यूज़ पूरी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें देखो एक 24 थी जो पहली थी, ये वाली 24 मैंने वो लिख दी, फिर 21 आई, फिर 23 आई, फिर 22 आई, 21 आई, 23 आई। तो इधर से गिन कर देखो ये यही हैं 24 21 23, फिर 22, फिर 21, फिर 23, तो ये भी 21। तो इस तरह टोटल गिनते हैं तो ये सारी 6 बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, देखा 6 बन रही हैं। इधर से भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये लिहाजा 6 इनकी फ्रीक्वेंसी बन गई। अब इनके टैली मार्क लगाने हैं, 1 2 3 4 मैंने लाइनें लगा दी, वर्टिकल लाइनें, और उसके ऊपर 5वीं कट लगा दिया और छठी वाली को अकेले शो कर दिया। तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से फ्रीक्वेंसी बन गई 6। अब इसी तरह से आप लोगों ने आगे देखना है 25 से लेकर 29 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। वो मैंने इधर से जब ऐसे ढूंढी ना, इसी तरह निशान लगा कर मैंने ढूंढी। आप लोगों ने हमेशा निशान लगा कर ढूंढनी है। तो निशान लगाकर जब मैंने 25 से 29 के दरमियान तक वैल्यूज़ ढूंढनी, तो 27 28 29 27 और 29 ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिली हैं। और साथ ये 26 28 28 27 29 ये इतनी वैल्यूज़ मुझे मिली। तो इनको वैल्यूज़ को गिन कर देखें तो 10 बनती हैं, 1 2 3 4 और 5, ये कट ला कर ये आ गई। तो ये 5 ये हो गई, फिर 1 2 3 4 और ये कट वाली 5वीं, तो 5 ये 5 का सेट ये है, 5 का सेट ये है, 10। तो टोटल मैंने 10 इनकी फ्रिक्वेंसी लिख दी हुई है। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने ढूंढ कर निकालनी है अपनी बुक में से। ढूंढते जाओगे आपको सारी वैल्यूज़ इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमारे ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि फ्रिक्वेंसी वाला टेबल है। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके देख लेना, ये 40 बनती हैं। तो आप इधर से गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, तो 40 आ जाएंगी। अगर 40 यही वाली 40 हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी भी 40 आ चुकी है, तो इसका मतलब है आपने काम सही किया है, कोई आपसे गलती नहीं हुई, मतलब यह कि कोई भी मिस नहीं हुई। तो उसके बाद अब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने वाला रह गया है। तो पहली में आपने 0 प्लस करनी है, पहली 6 वाली जो है उसमें 0 प्लस करके उसको लिख दिया 6, और अगली में आपने क्या करना था, इसको इसके साथ प्लस करना था। 6 और 10 को प्लस किया 16 आया, और फिर अगले को इस अगली वाले के साथ प्लस करना था। तो 16 और 12 को प्लस किया तो 28 आया, फिर अगली को अगली वाले के साथ प्लस करना था। ऐसे ही प्लस करते गए, 28 और 9 को प्लस किया तो 37 आया, और इस तरह से आपने प्लस करके सारी अपनी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो यूँ हमारी ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया है। उसमें कहा था कि मिड पॉइंट फाइंड करो, मिड पॉइंट भी फाइंड कर दिया। उसने कहा था क्लास बाउंड्री फाइंड करो, तो ये क्लास बाउंड्री हमारी बनी हुई है इसके लिए, इसकी ये क्लास बाउंड्री ये बनी हुई है। तो उसके बाद उसने और क्या इसमें कहा था, उसने ये कहा था कि आल्सो मेक अ लेस दैन फ्रिक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेस दैन फ्रिक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बन गया, ये भी बना दिया। तो इस जो उसने सवाल किए थे ना, वो सारे सवाल इसमें मैंने हल कर दिए हुए हैं। यूँ ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फ्राम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल के 30 टीचर हैं, उनको जो सैलरी मिलती है ना, उसका ये सारा डाटा दिया गया है। ये थोड़ी थोड़ी सैलरी उनको दे रहे थे, 100 फिर 450 ये उनको सैलरीज मिल रही हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ, तो एक इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ जिसमें क्लास इंटरवल का साइज़ जो आपने रखना है, क्लास इंटरवल साइज़ ऑफ 100। तो क्लास इंटरवल साइज़ आपने 100 रखना है। ये जो 100 दिया है ना, ये उसने क्लास इंटरवल का साइज़ दिया है, ठीक है। बाकी आगे यहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है 450 500, ये यहाँ से सैलरी स्टार्ट हो जाती हैं। इधर तक उनकी सैलरी आ गई हैं। अब हिंट में फिर दे रहा है कि मेरे क्लासेस, थोड़ा सा उसने फिर हमें हेल्प कर दी हमारी कि क्लासें आपने 450 से बनानी शुरू करनी है। 450 से फिर 500 549 तक
450 से लेकर 549 तक, मतलब 100 का आपने इंटरवल लेना है, 100 का इंटरवल लेना है। ये 100 का इंटरवल है। तो आप जब ऐसे 450 से लेकर 549 तक आप जाओगे तो 100 पूरा हो जाता है। तो इस तरह फिर 550 से आगे शुरू करोगे तो 649 तक फिर 100 पूरा हो जाता है। इस तरह आपने आगे चलते जाना है। तो आपने यूँ क्लासेस बनानी है। तो आप देखते हैं मैंने सवाल को हल किया है। तो मेरा सवाल देखें आप, लेट एक्स बी द सैलरीज़, ये सारी एक्स जो है ना सैलरी थी जो कि उन्होंने बताई थी। क्लास साइज़ 100 रखना था, वो रख लिया। स्मॉलेस्ट वैल्यू 450 है, जहाँ से हमने शुरू करना 450 है। हाईएस्ट वैल्यू जब उसके अंदर ढूंढी तो वो 1240 मिली मुझे, सबसे हायर वैल्यू ना 1240 मिलती है इस डाटा में से, तो वो ले ली। अब क्लासेस उसने जैसे कि बताया था कि 450 से लेकर 549 तक, फिर 550 से लेकर 649 तक, तो 649 के बाद 650 आता है, 650 से लेकर 749 तक, 749 के बाद 750 आता है, 750 से फिर 849 तक, 849 के बाद 850 आता है। ऐसे में क्लासेस बनाता गया। तो यहाँ पर जो उसने कहा था ना 1240 तक आप जाओ, तो 1249 तक हम पहुंच गए हैं। हमने हमारा थोड़ा सा बड़ा ही आ गया, क्लास इंटरवल कुछ बड़ा ही आ गया। तो अच्छी बात है बड़ा होना क्या, ताकि उसके अंदर सारी वैल्यूज़ फॉल कर जाएंगी। तो इस तरह से अब टैली मार्क लगाने हैं। टैली मार्क लगाने में वही काम करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि 450 से 549 तक आपने देखना कौन कौन आता है। 450 से 549 तक एक ये है, एक ये हमें मिल गया। 450 से 549 तक एक ये मिल गया, दो, और 450 से 549 तक। और देखो कोई है कि नहीं है इसके दरमियान में। 450 से 549 तक ये तो दो ही हैं सिर्फ बेचारे जिनकी इतनी कम सैलरी है। तो ये हमें दो ही मिले हैं, तो दो ही हैं वाकई जिनकी सैलरी इतनी कम है। तो ये टैली मार्क इनके लगा दिए, दो थे ना तो दो टैली मार्क लगा दिए और दो उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। इस तरह 550 से लेकर 649 तक जब ढूंढे तो वो भी दो ही मिले, तो उनका दो ये फ्रीक्वेंसी लिख दी। आगे ये 650 से लेकर 749 तक ढूंढते रहे तो ये चार मिल गए हैं हमें, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी चार लिख दी। तो इस तरह से हम ढूंढते गए, ये पाँच मिले तो ढूंढे। टोटल जो है ना इनको सबको प्लस किया तो 30 आया। जब डाटा को आप गिनकर देखोगे ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ये भी 30 हो जाएगा। 30 पूरा हो गया तो इसका मतलब है हमारा ये सवाल भी बिल्कुल सही तरह से हल हो गया। इसके फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा सही बन चुका है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द फॉलोइंग डाटा शोज़, नीचे वाला डाटा दिखाता है डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स, घंटों के लिहाज से ना रोज़ाना की जो लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में जैसे हो रही है वो दिखा रहा है इन 31 लोकेलिटीज़ ऑफ अ सर्टेन सिटी, एक शहर के 31 जगहों पर वो उसने लोड शेडिंग का होना दिखाया है घंटों के अंदर। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल। अब कहता है 2 घंटे का क्लास इंटरवल लेना है और जो लोड शेडिंग होती है ना उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर ये क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। तो ये हमें सारी लोड शेडिंग का उसने डाटा दे दिया है, तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फिर सवालों के जवाब देने हैं। तो हम बनाते हैं इसका। देखें तो मैंने इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढी, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी 2 मिली। हाईएस्ट वैल्यू ढूंढी तो हाईएस्ट वैल्यू मुझे 14 मिली। और क्लास साइज़ उसने कहा था 2 रखना है, तो लिहाजा 2 से हमने ये स्टार्ट कर देना है इसको। 2 से लेकर 3 तक गिन कर देखें तो 1 और 2, तो 1 और 2 यानी 2 3, तो 2 3 हमारा क्लास साइज़ आता है। तो 2 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज़ ढूंढी हमने तो वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ मिली हैं। इधर से देखो ना 2 और 3 में कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। तो ये 2 एक आया और ये एक 3 आया, 2 तो और कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो 2 और 3 की 2 वैल्यूज़ मिली हैं, 2 उनके टैली मार्क 2 निशान लगा दिए और 2 लिख दिया। फिर 4 और 5 की ढूंढी तो सिर्फ एक ही आती थी 4 और 5 वाली, तो उसका 1 लिख दिया। तो ये जो है ना टोटल 2 बनते हैं। गिनका देखें ना ऐसे 2 3 फिर 4 5 फिर
6 7 ऐसे ऐसे ये सब का 2 2 इंटरवल रखा हुआ है क्लास का। तो इस तरह से अब 6 और 7 के दरमियान ढूंढी तो 5 एक मिली और 4 एक मिली, 9 बन गई। तो ऐसे ढूंढते गए ये सारे जो है ना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया है। तो इसको सबको जमा करके देखा 31 आंसर आया। तो जब हमने इनको गिन कर देखा, ये सारे गिन कर देखे, तो ये भी 31 पूरे आ गए। तो इस वजह से हमें तसल्ली हो गई कि हमने काम सही किया है। अब यह है कि उस सवालों के जवाब देखें। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर, बहुत ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ पर 9 फ्रीक्वेंसी आ रही है। जो 9 वाली जो है ना बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, तो हम देखेंगे दी मोस्ट लोड शेडिंग इज़ 6 to 7। 6 to 7 वाली जो क्लास है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग आई है, जो कि 9 है। तो 9 क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो लिहाजा सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग यही है। तो फिर उसने अगला सवाल दिया है। उसने ये कहा कि सबसे कम लोड शेडिंग कब हो रही है। फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। लीस्ट का मतलब है सबसे कम वाली लोड शेडिंग कब हो रही है। तो सबसे कम वाली हमने देखा, सबसे कम ये है 4 से 5 में एक दफ़ा ही बस लोड शेडिंग हुई है, चौथे पंजवें क्लास इंटरवल में, 4 5 वाले में तो एक दफ़ा हुई है। तो लीस्ट लोड शेडिंग 4 5 वाली में है, जो कि एक दफ़ा ही हुई है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी हल हो गया। सवाल नंबर 4 में बस हमने इतना सा टेबल बनाना था और 2 सवालों के जवाब देने थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम बनाकर दिखाओ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाओ। फॉल द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट इन केजी। तो स्टूडेंट का वेट केजी में उसने दिखाया है और उसके लिए आपने एक हिस्टोग्राम बनानी है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो ये डाटा जो है दिया हुआ है 20 से 24 तक, फिर 25 से 29 तक, इस तरह से उसने डाटा दे दिया है। तो हम देखते हैं कि इस सवाल को ये देखें, इस सवाल को मैंने हल किया है कि वेट जो थे ना सबके सारे बच्चों के ये दिखा दिए, उनकी क्लास बनी हुई है सारी दिखा दी। और नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी भी ये उसने टेबल में दी थी, उसने बुक वाले ने दे दी थी, वो भी हमने वहाँ से उठाकर लिख दी है। तो ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमें बुक से मिल जाता है, तो ये हमने बुक से उठाकर ये सारा लिख दिया है। फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो ये फ्रिक्वेंसी है या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। अब क्लास बाउंड्री आपको बनानी है। ये क्लास बाउंड्री क्यों बनानी पड़ती है, इसलिए कि आगे हमने हिस्टोग्राम बनानी थी। जो हिस्टोग्राम है ना वो क्लास बाउंड्री से बनता है। ये जो होती है ये क्लास इंटरवल होती है और ये क्लास बाउंड्री होती है। क्लास बाउंड्री और क्लास बाउंड्री में और क्लास इंटरवल में क्या फ़र्क है, बाउंड्री और क्लास इंटरवल में क्या फ़र्क है कि क्लास इंटरवल ये होता है कि जहाँ पर ये फिनिश होता है ना वहाँ से शुरू नहीं होती अगली क्लास। देखो 24 पे ख़त्म हुआ तो 25 से शुरू हुआ, और फिर 29 पे ख़त्म हुआ तो 30 से शुरू हुआ। तो जहाँ ये फिनिश होती है ना वहाँ से शुरू नहीं हो रही, तो इसलिए इसे क्लास इंटरवल कहेंगे। और क्लास बाउंड्री वो है कि जहाँ पर वो ख़त्म होती है ना वहीं से शुरू होती है। देखें ये 19.5, फिर ये 24.5 तो यहाँ पर फिर 24.5 आया है, 24.5 तो फिर 29.5, तो 29.5 यहाँ था तो वहाँ यहाँ पर भी वही आया है। तो ये वहीं से शुरू हो जाता है, इस वजह से ये क्लास बाउंड्री कहलाती है। अब क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री आप कैसे निकालोगे, आपने ऐसा करना होता है, जो पहली वैल्यू है ना, पहली वैल्यू ये 20 है, इसे लोअर क्लास इंटरवल कहेंगे। लोअर क्लास इंटरवल में से आपने 0.5 माइनस कर देना है। तो 20 में से माइनस 0.5 मैंने किया तो आंसर हमारा आया 19.5। इसी तरह ये जो 0.5 मैंने माइनस किया था ना लोअर क्लास में से, वो अपर में प्लस कर देना, यानी कि 24 में वो प्लस कर दो। 24 प्लस 0.5, उसमें आपने वो जो 0.5 इधर से माइनस किया था वो उसमें प्लस कर देना। तो इसमें जब प्लस कर देते हैं तो ये 24.5 बन जाता है। फिर से देखें, जो क्लास इंटरवल है उससे क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं। क्लास इंटरवल की जो लोअर क्लास है, लोअर वैल्यू है, उसमें से 0.5 माइनस करना होता है और जो अपर है उसमें 0.5 प्लस कर देना होता है। तो हमारी ये जो क्लास इंटरवल होता है वो क्लास बाउंड्री में बदल जाता है। तो इस तरह से ये क्लास बाउंड्री बन चुकी है। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का आपको तरीका आता है। इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 44 आया, डिवाइड बाई 2 तो 22 आया। इसी तरह फिर 25 प्लस 29 किया, उनको प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये 27 आ गया। इस तरह से ये सारे हमारे आंसर आते जाते हैं। मिड पॉइंट भी हमारे आ चुके हैं। अब है कि हमने हिस्टोग्राम बनानी है। जब हमने हिस्टोग्राम बनानी है तो आपने ये मुनासिब सी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली एक प्लेन बना लेनी है
और ये मुनासिब आपने ख़ुद रखना है। नीचे जो है ना आपने क्लास बाउंड्रीज़ लेनी है। ये क्लास बाउंड्रीज़ जो हमने यहाँ पर बनाई थी 19.5 से 24.5, 19.5 फिर 24.5 फिर 29.5, ऐसे ये सारी आती जा रही हैं ना, ये सारी यहाँ से ये सारी इधर तक आ गई हैं। तो 44.5 के बाद ये वाली जो है ना 49.5 के बाद फिर 54.5 वाली आखिर में आ जाती है। तो इस तरह से मतलब ये कि यहाँ से शुरू किया और यूँ ऐसे ही हमने बना दी, ये सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इनके आने के बाद अब इधर से ना आपने ये 0 के बाद यहाँ 5 लिया, यहाँ 10 लिया, यहाँ 15 लिया। ये मैंने कैसे लिया है, ये मैंने इसको सामने रखते हुए लिया फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि इधर हमने फ्रीक्वेंसी देनी थी ना, तो मैंने फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को सामने रखते हुए दिया है। फ्रीक्वेंसी वाली जो सबसे बड़ी वैल्यू थी ना वो 22 थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब 25 तक जाना मुनासिब समझ लिया। तो इसका जो इंटरवल आपने रखना है ये 0, 5, 10, 15 ये कैसे सोच कर रखने हैं कि जिससे आपका खूबसूरत ग्राफ बने। आपका ये जो ग्राफ वाला हिस्सा है सारा खूबसूरत लगे, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, देखने वाले को अच्छा लगे। आपने इस तरह से ये वैल्यू सेलेक्ट करनी होती हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये मेरे वाला ही सिलेक्ट करो, आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप बस मुनासिब सा सिलेक्ट करें जिससे खूबसूरत लगे। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली 0, 5, 10, 15, 20, 25। अब मैंने देखा कि ये 24 से 20 से 24 तक, यानी कि 19.5 से 24.5 तक 5 आता है। 19.5, 24.5 इस तक 5 आता है, तो यहाँ पर 5 आता है। तो ये 5 के सामने यहाँ पर मैंने ऐसे ये बॉक्स बनाकर ये ऐसे शो कर दिया। तो अगली वाली वैल्यू देखते हैं 24.5 से 29.5, ये है 24.5 से 29.5, और इसके सामने जो आ रही है वो 8 वैल्यूज़ आ रही है। तो मैं जब इधर से ऊपर गया तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा। तो 8 का सामना यहाँ पर आ रहा है, तो इसके 8 के सामने ये मैंने वो थोड़ा सा इसे ऊपर करके ऐसे मिला दिया। तो ये 24.5 से 29.5 तक हम पहुँच गए। अब 29.5 से 34.5 तक जाना है। ये जो है 34.5 तक, 29.5 से 34.5 तक ये 13 वैल्यूज़ हैं। तो 13 वैल्यूज़ आगे हमने देखते हैं। तो ये 13 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, 29.5 से 34.5 यहाँ पर आ रहा है। ये 10 है, ये 11 हो गया, ये 12, यहाँ 13, तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये 29.5 से 39.5 तक 34.5 तक हम चले गए। ये वाली वैल्यूज़ है ना हमने ले ली। तो इस तरह आप आगे लेते जाओगे। ये 34.5 से 39.5, ये वाली 22 हैं। तो यहाँ पर देखें ये 20 है, तो मैंने मुनासिब थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 22 यहाँ पर हो सकता है, तो 22 यहाँ पर ये लगा दिया। आप इसको जो है ना 5 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे छोटा छोटा करके। एक ये 0 था ना, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां। आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो, उसके साथ भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये इसका क्लास बाउंड्रीज़ बनाई, और क्लास बाउंड्री से ये इधर फ्रीक्वेंसी ली और ये हिस्टोग्राम बना दी। तो ये सारी हिस्टोग्राम है जिसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ी और उससे बन गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है वो उससे बनाई जाती है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट से बनाई जाती है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं, मिड पॉइंट से बनाई जाती है। तो इसी वजह से ये मिड पॉइंट सारे निकाले हुए हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने ये मिड पॉइंट सारे मैंने नीचे ले लिए हैं। ये जो 22, 27, 32 ये सारे आ रहे थे ना, ये 22, 27, 32 ये सारे मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिए। अब जो जिसका मिड पॉइंट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है। तो ये पहली का मिड पॉइंट 22 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो फ्रीक्वेंसी वाला ये इधर फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो वहीं तक ले लो आप, 25 तक ही ले लो जैसे पहले ली हुई थी बेशक। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। अब आपने देखा 22 जब मिड पॉइंट था तो फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो मैंने 5 के सामने डॉट लगा दिया। फिर जब 27 मिड पॉइंट आया तो फ्रीक्वेंसी उसकी 8 आई थी मेरा ख्याल में, ये 8 है, हाँ। तो 8 इसका 8 के सामने निशान लगा दिया, डॉट लगा दिया। इस तरह 32 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 13 थी, ये 32 है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये 13 थी, तो वो 13 का यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे जो है ना मैं उनके मिड पॉइंट लगाता गया हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसकी यहाँ पर 5 थी, उसकी फिर यहाँ पर 8 थी, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 22 और फिर इधर जो है
वो 15, फिर आगे 10, फिर यहाँ पर 8। तो जो जो मिड पॉइंट था उसकी फ्रिक्वेंसी जितनी भी थी ना, उसका हमने इसके साथ मैच करके डॉट लगाया और सारे डॉट्स को आपस में आराम से मिला दिया। तो इस तरह से हमारा ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई है। तो याद रखें कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट से बनाई जाती है, जबकि हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज से बनाई जाती है। और क्लास बाउंड्रीज कहाँ से बनाई जाती है? क्लास इंटरवल से। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ कुछ आया तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।